हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न के बारे में और डिफरेंस ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। देखना एक बार क्या होता है। सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का मतलब होता है सेल डिवीज़न होने से नया सेल बनता है ना। थोड़ा क्या होता है, नया सेल बनता है। सेल होने के बाद रेप्लिकेट करता है। जैसे मान लो सेल बनेगा तो नया कॉपी करके बनाएगा और उससे हल्का सा बड़ा होगा। जैसे हम लोग, छोटा बच्चा होता है, सेल डिवीज़न होने के बाद वो बड़ा होता है धीरे धीरे। जैसे जैसे अभी जैसे स्टेज ये है, सेल डिवीज़न हो गया, धीरे धीरे सेल डिवीज़न होते रहेगा, उसका चेहरा में बदलाव होते रहेगा, शरीर में बदलाव होते जाएगा, है ना। सेल डिवीज़न का मतलब कॉपी करना एक तरह से। तो सेल डिवीज़न से पहले, स्टार्ट होने से पहले आपको सेल साइकिल के बारे में एक बार बता देते हैं। सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक होता है इंटरफेज, इंटरफेज, और एक होता है एमफेज। इंटरफेज को बोलते हैं प्री पैरेटरी, प्रिपैरेटरी फेज। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज। ये प्रिपैरेटरी फेज सेल डिवीजन से पहले होता है। प्रिपैरेटरी फेज क्या होता है? सेल डिवीजन से पहले जो प्लानिंग करते हैं, ये 95% होता है, जबकि ये 5% होता है ना। देखना, जैसे मान लो ये एक तरह का क्या है, सेल है, ये एक तरह का सेल है। अब सेल में यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट, ये क्या हो गया? इंटरफेस। ये क्या हो जाएगा? इंटरफेस। ये है ना इंटरफेस, जिसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। सेल डिवीजन से पहले ये प्लानिंग करता है, सेल डिवीजन करने के लिए प्लानिंग करता है। कितना होता है? 95%। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलेंगे इंटरफेस। और फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, ये बढ़ जाता है। इस तरह से सेल डिवीजन होता है। 5 तरह के होते हैं, प्रोफेज, एनाफ, मेटाफेज, इस तरह से होता है, 5 तरह से, है ना। इसी को बोलते हैं एम फेज। एम फेज यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पार्ट 5% एम फेज बोलते हैं, है ना। एम फेज यानी कि डिवाइडिंग फेज, यही सेल डिवीजन होता है। इसी में हमको 5%, यहाँ जो होता है ना 5%, इसी को हमको पढ़ना है सेल डिवीजन में। अच्छा चलो आते हैं, सेल डिवीजन क्या होता है, ये तो बात हो गया। इस वाले को इंटरफेस बोलते हैं, जो प्लानिंग करता है सेल डिवीजन होने से। और सेल डिवीजन जहाँ होता है उसको बोलते हैं एम फेज, डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग फेज, है ना। ये 5% होता है ना। अब देखो, सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न हमारे सेल डिवीज़न जब भी होता है हमारे बॉडी में, सबसे ज़्यादा लीवर में होता है ना। लीवर में सेल डिवीज़न होगा जब सबसे ज़्यादा लीवर में, और सबसे कम बिल्कुल होता ही नहीं है तो ब्रेन में। ब्रेन में आपको जैसे मान लो चोट लग गया ज़्यादा तो नया सेल नहीं बन पाएगा, है ना। वहाँ सेल डिवीज़न होता ही नहीं है ब्रेन में। क्यों? क्योंकि वहाँ सेल डिवीज़न नहीं होता है तो नया ब्रेन नहीं होता है, इसलिए हमको याददाश्त नहीं आता है, जल्दी याददाश्त खो जाता है ना। देखना एक बार सेल डिवीज़न होता क्या है। सेल डिवीज़न ए प्रोसेस, a process by which a process by which new cells are formed, new cells are formed in organism in order to grow। बड़ा होता है छोटा बच्चा, सेल डिवीजन होके बड़ा हो जाता है ना, बड़ा होता है, और है ना, ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड
डेड एंड इंजर्ड सेल। इंजर्ड सेल क्या करता है, पुराने सेल्स को, है ना, इंजर्ड सेल्स को और किस सेल को, डेड सेल को, ये सबको ये रिप्लेस करके नया सेल बनाता है ऑर्गेनिज्म में। इसीलिए तो सेम होता है, और क्या बनाता है, सेम कॉपी करेगा और थोड़ा बड़ा बनाता है। सेल डिवीजन से बार बार जैसे घाव वगैरह हो जाता है शरीर में, सेल डिवीजन को भर जाता है ना, कुछ दिनों के बाद वो भर जाता है, वही सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब नया बन रहा है ना। तो पुराने और डेड और इंजर्ड सेल्स को वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, नया आ जाता है। अब जो सेल डिवीजन होता है ये दो तरह से होते हैं। सेल डिवीजन, ये डिवीजन जो होते हैं सेल डिवीजन दो तरह से होते हैं। एक होता है माइटोसिस, माइटोसिस, और एक होता है मियोसिस, मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस में होता है क्या है ना, माइटोसिस में एक सिंगल, माइटोसिस में क्या होता है, इसको हम थोड़ा देर में बताते हैं। दो तरह से होता है ना, अब बताते हैं फिगर के साथ। माइटोसिस, माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, मियोसिस, है ना, मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, मियोसिस, ठीक है ना, मियोसिस। अब देखो माइटोसिस में मान लो एक सेल है, एक क्या है, सेल है, तो इसका अगर सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा दो पार्टों में होगा, सेल डिवीजन होगा तो दो पार्टों में होगा, है ना, इस तरह से। और इसमें अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मान लो 10 है, मान लिए 10 है क्रोमोसोम्स, तो इसमें भी कितने होंगे, 10 क्रोमोसोम्स होंगे, है ना, 10 क्रोमोसोम्स होंगे। और इसको बोलते हैं, इस वाले को, इसको बोलते हैं पेरेंट सेल, पेरेंट सेल या मदर सेल, मदर सेल, ठीक है। अच्छा, इनको, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं, देखो दोनों सेम होगा, डाउटर एक, इसको बोलते हैं टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल डाउटर सेल, डाउटर सेल, डाउटर सेल है ये, दो बिल्कुल सेम डाउटर आइडेंटिकल होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, सेम क्रोमोसोम्स, सेम क्रोमोसोम्स हैं। देखो 10 यहाँ भी थे, 10 सेल डिवीजन के बाद भी 10 हो गए। अब इस मियोसिस में देखो, मियोसिस में ये है तुम्हारे, इसी को बोलते हैं, देखो ये जो बोले ना पेरेंट सेल या मदर सेल, इसको भी बोलेंगे। अब जैसे मान लो ये 10 क्रोमोसोम, यहाँ भी 10, देखो ये क्या हो गए, 2 में डिवाइड हो गए, ये भी 10 हो गए, ये भी 10 हो गए, यहाँ तक तो सब सेम था, यहाँ तक तो सेम था, लेकिन ये भी फर्दर डिवीजन करता है, फर्दर डिवीजन करता है ना। यहाँ कितने आएंगे, 10 थे, यहाँ हाफ हो जाएंगे, 5 है ना, 5 यहाँ कितने आए, देखो ये 4 आइडेंटिकल, 4 आइडेंटिकल, 4 आइडेंटिकल आइडेंटिकल डाउटर सेल, डाउटर सेल्स, 4 आइडेंटिकल डाउटर सेल्स, ठीक है ना। इसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, देखो यहाँ 10 था तो 5 हो गए, हाफ क्रोमोसोम्स, हाफ क्रोमोसोम्स। तो क्या कह सकते हैं इन दोनों में, ये देखो दोनों क्या है, क्रोमोसोम्स इक्वल हैं,
इक्वल क्रोमोसोम्स है, लेकिन इसमें क्या है, हाफ हाफ क्रोमोसोम्स है। तो इनको डिफरेंस कैसे करेंगे, इनका डिफरेंस क्या लिखेंगे इन दोनों में डिफरेंस में, देखना इसमें मिटाते हैं। डिफरेंस क्या लिखेंगे, इसी के तर्क पर लिखते हैं। देखो यहाँ माइटोसिस और यहाँ लिखेंगे मियोसिस। देखना ये इट इज ए इक्विटेशनल इक्विटेशनल है ना, इक्विटेशनल डिवीजन है। इट इज ए इक्विटेशनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन हो रहा है, इक्वल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें क्या थे, इक्वल थे, जबकि इसमें क्या होता है, इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन। वहाँ क्रोमोसोम कितने थे, डिवीजन रिडक्शनल थे, वहाँ कम हो रहे हैं, यहाँ सेम इक्विटेशनल है ना। दूसरा, 2 आइडेंटिकल daughter cell are formed। 2 डाउटर सेल मिले थे, इसमें कितने डाउटर सेल मिले थे, 4 डाउटर सेल आर फॉर्म्ड। 4 डाउटर सेल आर फॉर्म, इसमें 4 थे, इसमें 3 थे। अच्छा ये डाउटर सेल जो थे, these daughter cell have same number of chromosomes as parent cell या मदर सेल। पेरेंट सेल जैसे सेम थे, जैसे पेरेंट सेल में जैसे मान लो यहाँ 10 था, यहाँ भी 10 आया, 10 आया ना, ऐसे ऐसे पेरेंट सेल में, डॉटर सेल में क्रोमोसोम सेम थे। जबकि इसमें क्या था, इसमें क्या थे, these daughter cell have half number of chromosomes as parent cells के पेरेंट सेल से जस्ट हाफ थे इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अच्छा ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन ग्रो एंड repaired of injured cells। ये क्या करते हैं, ग्रो एंड रिपेयर्ड इंजर्ड सेल्स को ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स
गैमेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स बताए थे ना, गैमेट्स होता है एक मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स होता है, और एक होता है फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। ये क्या करता है? मेल गैमेट्स स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट्स एग प्रोड्यूस करता है ना। यही इस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मियोसिस, है ना, सेल डिवीजन में हेल्प करता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसके लिए फेमस है। इस तरह से आपका, अब मेरे से फिर से देख लेना, एक तरह से इक्विटेशनल डिवीजन है, मतलब इक्वल इक्वल रहता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसमें क्या होते हैं? रिडक्शनल, कम हो जाता है, 10 से सीधा 5, जो भी रहेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो जाएगा। इसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं, इसमें 4 होते हैं, ठीक है। इन डॉटर सेल्स के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे कि पेरेंट में होता है, इनमें सेम होता है, इनमें हाफ होता है पेरेंट सेल के कंपेरिजन में, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं ग्रो करने में, इंजर्ट सेल्स, और इंजर्ट सेल को ग्रो और रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। जबकि ये क्या करते हैं? इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये गैमेट्स जो कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मेल गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म। फीमेल गैमेट्स क्या होता है? एग्स, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल्स क्या होता है? डिफरेंस between plant cell and animal cell। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है? एनिमल सेल ये होता है प्लांट सेल। अब देखो डिफरेंस लिखते हैं। प्लांट सेल जो होता है ना, वो जनरली, प्लांट सेल जनरली इट जनरली लार्जर इन साइज, थोड़ा ये बड़ा होता है ना। जबकि ये क्या होता है? एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज। इट जनरली स्मॉलर या स्मॉल इन साइज। अच्छा, प्लांट सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है ना। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल किसको बोलते हैं? देखो ये सेल है, सेल के ये वाला पार्ट, ऊपर वाला एक लेयर होता है, हार्ड लेयर, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ये प्लांट में होता है जबकि एनिमल में नहीं होता है, ठीक है जी। दूसरी बात बोलता है प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है इसमें, प्लास्टिड, इसी के कारण ग्रीन कलर के होते हैं पत्ते, है ना। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं इसमें, है ना। प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। अच्छा, जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज। इसके जो वैक्यूल्स, इट्स वैक्यूल आर लार्जर इन साइज। इट्स वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज, है ना। इसके वैक्यूल छोटे होते हैं जबकि इसके वैक्यूल बड़े होते हैं, है ना। लार्ज इन साइज, लार्जर नहीं, लार्ज इन साइज होता है,
इसके वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या बोलते हैं, स्टोरेज सैक, स्टोरेज सैक जिसको बोलते हैं। दूसरा ये क्या करता है, जो प्लांट होता है ना, प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जबकि ये एनिमल क्या करता है, एनिमल स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर होता है एनिमल में। एक बार फिर से कर लेते हैं। प्लांट सेल जनरली लार्जर होते हैं साइज में, और एनिमल सेल जनरली छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होता है। ठीक है। वैक्यूल्स, जिसके जो वैक्यूल्स होते हैं बड़े होते हैं थोड़े, इसके वैक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे साइज के होते हैं एनिमल सेल के। जैसे प्लांट स्टोर करता है एनर्जी स्टार्क के रूप में, प्लांट अपना एनर्जी स्टार्क के रूप में, स्टार्क एक कार्बोहाइड्रेट है उसके रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। जबकि एनिमल क्या है, ग्लाइकोजेन के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। इस तरह से आपका सेल डिवीजन और डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कंप्लीट हो गया। ठीक है। एक चीज और बताना रह गया फिगर के साथ। अब जैसे मान लो दो सेल्स हैं, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल है। अच्छा, इसके इनमें क्या नहीं होता है, सेल वॉल यहाँ इसमें होता है, इसमें एब्सेंट होता है ना। प्लास्टिड सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है ना, इसमें एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होता है, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होता है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, और क्या होता है, प्लास्टिड हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम्स दोनों में होता है, ये दोनों में पाया जाता है, ये बीच वाला। और क्या हो गया, राइबोसोम्स हो गया, और न्यूक्लियस भी दोनों में पाया जाता है। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया सेल डिवीजन और प्लांट सेल और एनिमल्स में डिफरेंस। थैंक यू गाइस।